स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपनी मैथ्स क्लास। मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटर शिल्पा। आज के लेक्चर में हम पार्शियल फ्रैक्शन के केसेस स्टडी करेंगे। हम केस 1 का स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने थ्योरी पढ़ी है कि उसमें कितने केसेस होते हैं। आज इस वीडियो में हम केस नंबर 1 का स्टडी करेंगे। Proper fraction, case number 1, degree has non-repeated linear factors. The first example is 1 upon x square minus 1. ठीक है? When the example is given, first of all you have to calculate the degree of numerator and denominator so that you can distinguish the example is from proper fraction or it is from improper fraction. मैं case 1 study करा रही हूँ, हम proper में हैं, ठीक है, लेकिन जब आपके एग्ज़ाम में ये आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आप देखते बराबर ही इस चीज़ को समझ जाए। हम कैलकुलेट करना ही चाहिए हमें पहले। सो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे न्यूमरेटर में डिग्री क्या है? एक्स की। एक्स की कोई फंक्शन है क्या? एक्स कोई है ही नहीं यहाँ पे, राइट? तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में डिग्री एक्स की 0 होगी। डिनोमिनेटर हैविंग द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना? स्क्वायर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे एक्स की डिग्री क्या है? 2। हम हायर पावर कंसिडर कर रहे हैं एक्स की, ठीक है? सो एक्स हैविंग पावर 2 मीन्स एक्स डिनोमिनेटर में डिग्री एक्स की 2 है। ऑब्वियसली न्यूमरेटर इज लेस दैन डिनोमिनेटर, है ना? प्रॉपर फ्रैक्शन आपको क्या बताता है? न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी होती है ना? तो therefore the given fraction is proper fraction. अब आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन के केस के हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है पहले आप इसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है? अब आपको स्टडी करना है कि ये कैसे सॉल्व होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट नंबर यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ से एक्स कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने एक्स कॉमन लिया। दिस गिव्स यू एक्स माइनस 1, ठीक है ना? सी, जब भी आपको इस तरह से पॉलिनोमियल दी जाएगी तो आपको सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को फैक्टर करना है। फैक्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले उसको आपको सॉल्व करना है। अगर हो गया तो हम फिर उस हिसाब से केसेस अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अभी क्या है? x की पावर 1 है, मतलब यू कैन राइट x माइनस 0, ये एक फैक्टर हो गया, दूसरा x माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पे 2 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, दोनों अलग अलग है। रिपीट हो रहे हैं क्या? नहीं। और x की पावर 1 है, इसका मतलब ये क्या है? लीनियर। सो लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर, राइट? सो ये हुआ आपका केस 1 का एग्जाम्पल। तो आपको ये स्प्लिट कैसे करना है? a अपॉन कोई जो भी फर्स्ट फैक्टर आपको लिखना है वो आपने लिख लिया, प्लस b अपॉन द अनदर फैक्टर, और इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है, ठीक है? फिर अभी आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो एलसीएम के लिए आप क्या करोगे? अभी यहाँ पे 2 है इसलिए इजी है, 3 होते तो शायद थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती थी। तो उसके लिए पहले ही हमको हमारे माइंड को इस तरह से फंक्शन करना होता है कि आप एलसीएम ले रहे, तो ये तो ठीक है कि आपने ये एलसीएम ले लिया, ठीक है? अब कभी कभी बच्चे नहीं समझ पाते कैसे करना, तो क्या होता है? ए के नीचे कौन है? एक्स। एक्स को यहाँ से कट कर लो, कितना बचा है? बस एक्स माइनस 1, है ना? तो ए को आपको मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस 1 से, प्लस बी के नीचे कौन है? एक्स माइनस 1, राइट? सो इस एलसीएम के फैक्टर से आपको ये जो टर्म है ये आपको डिलीट करनी है। तो यहाँ पे क्या बचा है? एक्स, है ना? यहाँ पे आपको लग रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन जब 3 टर्म्स आती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उतने जैसे काम नहीं करता है। या तो हम जब सेकंड केस देखेंगे तब वो उस तरह से काम नहीं करेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरह। तो इसलिए पहले से ही हम अपने माइंड को उसी तरह से फंक्शनल करते हैं तो ज़्यादा ईजी आता है ना? सो यहाँ पे अब आपके डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएंगे, राइट? सो दिस गिव्स यू 1 इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस 1 प्लस b ऑफ x. Now this is my equation number 2. Now my job is find the value of a and b, right?
ए, मैं ए की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ फॉर ए, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग पुट ए के नीचे कौन सा नंबर दिया हुआ है आपका, ए के नीचे क्या डिनोमिनेटर है, एक्स है, राइट। जो भी डिनोमिनेटर होता है वो आपको इक्वेट करना है जीरो के साथ, राइट। सो पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, और ये जो वैल्यू आती है वो आपको इक्वेशन नंबर 2 मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे भी एक्स दिख रहा है मैं वहाँ पे उसे ज़ीरो पुट करूँगी, 0 - 1 प्लस b of 0. So this gives you 1 is equal to minus a. That means a is equal to minus 1. Now I am finding the value of b. So for b के नीचे कौन सा डिनोमिनेटर है, x minus 1, right? So I am putting x minus 1 is equal to 0. That gives x is equal to 1. ये वैल्यू आपको कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, इक्वेशन नंबर 2 में, इन इक्वेशन नंबर 2। तो आपको इक्वेशन नंबर 2 यहाँ है, राइट। सो 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 1 minus 1 प्लस b of 1. सो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, प्लस b. दैट मीन्स b इज इक्वल टू 1. Once you get the value of a and b, अब आपको ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, राइट। Put values of a and b in equation number 1. Fine. When you are writing equation number 1, when substituting your values of a and b, make sure that कि आप लेफ्ट हैंड साइड भी आप लिख रहे हो, ठीक है। जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है उन्होंने वो आप कवर कर रहे हो, वरना ऐसे नहीं बस ऐसे हो जाएगा ना एग्जाम्पल। प्लस b की वैल्यू आपने 1 सब्स्टिट्यूट की, डिनोमिनेटर आ गया x minus 1. So this is your required partial fraction. Now we can see second example, x plus 3 upon x square minus 1 into x plus 5. See the denominator having factor. Previous example में polynomial दी हुई थी, इस example में आपको factor करके दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला जॉब हम लोग का क्या है, पहले तो न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री आपको फाइंड करनी है। न्यूमरेटर में x की पावर 1 है, मीन्स डिग्री न्यूमरेटर इज 1। डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है, अब यहाँ पे फैक्टर है ना दोस्तों, ध्यान रखो यहाँ पे फैक्टर है, तो इसका मतलब जब हम ये फैक्टर को ओपन करेंगे तो ये x स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई आ जाएगा, दैट मीन्स दिस कम्स x क्यूब, है ना। हमको टोटल x की पावर चाहिए, x की सबसे हाईयर पावर। तो आप इस तरह से मिस्टेक मत कीजिएगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया, नहीं, ये भी तो x है यहाँ पे, आप इसको भी कंसिडर कीजिए। तो एक्स स्क्वायर और ये x की पावर 2 और ये x की पावर 1, है ना। तो टोटल क्या हो गया आपका 3, 1 इज लेस देन 3, राइट। सो दिस इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन। कभी भी एग्जाम्पल आता है तो पहले उसको डिस्टिंग्विश करो, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है कि नहीं वो आप चेक करो, और फिर ही आपको वो सॉल्व करना है, ठीक है। सो उसके बाद अब हम आते हैं एग्जाम्पल के पास, क्या कह रहे हैं, x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड x प्लस 5। अभी आपको चेक करना है कि डिनोमिनेटर में अगर सारे फैक्टर लीनियर होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम सॉल्व करें। लेकिन अगर लीनियर नहीं होते तो हम ट्राई करेंगे कि वो फिर से फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हम एक बार देखेंगे, ट्राई करेंगे हम लोग, राइट। सो अब यहाँ पे तो एक फैक्टर आपका लीनियर है x प्लस 5, मैं उसको लिख भी लेती हूँ। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। सो ये फर्दर फैक्टर हो सकता है ना, x माइनस 1 एंड x प्लस 1 में फैक्टर हो सकता है, तो मैं उसको फैक्टर कर रही हूँ, फाइन। सो आई एम राइटिंग सी, अभी आपने पहले लिया तो यही लिख लेते हैं, x माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 5। वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपने पहले a के नीचे ये लिखा, b के नीचे आपने ये वाला लिखा और c के नीचे आपने ये वाला लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनली आपकी ABC की वैल्यू सेम ही आएगी, आई मीन टू से 3 वैल्यूज आएगी, जैसे 1 माइनस 1 एंड 2। अगर ऐसी वैल्यू आती है तो ज़रूरी नहीं है कि a की वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए, b की वैल्यू हमेशा 2 होनी चाहिए, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। ये किससे डिफाइन होगा कि आपने a के नीचे कौन सा डिनोमिनेटर लिया है, उस पर डिपेंड करता है कि a की वैल्यू क्या आई है, ठीक है। सो आपको लास्ट में प्रोडक्ट सिर्फ आपको ये निकालना होगा, प्रोडक्टिव सिर्फ ये चीज़ लेना
कि तीन वैल्यू आपकी कौन सी आ रही है, 1 - 1 2 ऐसे आ रहा है कि नहीं। अगर एग्जाम्पल में दे रही हूँ कि 1 - 1 एंड 2 अगर आंसर आते हैं तो ठीक है, आपको वो देखना है। सो अभी हम आगे जाते हैं। अब ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें एलसीएम का पार्ट लेना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे 3 फैक्टर है ना, तो अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो मैं पिछले एग्जाम्पल में कह रही थी कि ये जो है x+1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसा नहीं है ना। तो देखिए कैसा करना है, a के नीचे कौन है, x - 1, ठीक है। अब इसको तो आपने फैक्टर कर दिया है, ये और ये एक ही बात है ना। हाँ, तो अब यहाँ पर ही देखिए a के नीचे x - 1 है, ये मैंने यहाँ से बंद कर दिया, ये यहाँ से बंद कर दिया। कितने फैक्टर बचे हैं, x+1 एंड x+5। सो मैं वो a से मल्टीप्लाई करूँगी, यू गेटिंग, प्लस b के नीचे कौन है, x+1, तो मैं उसको यहाँ से डिलीट कर दूँ। तो बचा क्या है, x - 1 एंड x+5, ठीक है, समझ में आ रही है। प्लस c के नीचे कौन है, x+5, तो वो मैं यहाँ से डिलीट करूँगी, तो क्या बचा, ये बचा। सो c इंटू x - 1 x+5। अब डिनोमिनेटर तो दोनों जगह कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग इज a इंटू x+1 x+5 b इंटू x+5 plus c into x - 1 and x+1. This is your equation number 2, right? Now our job is find the value of a, b and c. ठीक है? So for a, put a की वैल्यू फाइंड करनी है। a के नीचे कौन सा डिनोमिनेटर है, x - 1। आप उसको पकड़िए और इक्वेट कीजिए 0 के साथ, तो आपको ये क्या वैल्यू देगा, x = 1, राइट। तो आपको ये वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो यहाँ पुट करना, तो जहाँ जहाँ पे भी x दिख रहा है मैं वहाँ पे ये वैल्यू पुट करना स्टार्ट करती हूँ। 1 + 5 b 1 - 1, ये तो 0 ही होने वाला है ना, प्लस c 1 - 1, अगेन दिस इज 0, 1 + 1, ठीक है। सो देयरफॉर 4 is equal to a into 2 and this is your 6 plus 0 plus 0, right? So this gives you 4 is equal to 12a. That means a is equal to 4 by 12. That means 1/3. So this is the value of your a quantity, right? So for b, put b के नीचे कौन सा है डिनोमिनेटर, x+1. So x+1 equal to 0. That means x is equal to -1 in equation 2, right? मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, x is equal to -1 plus 3 is equal to -1 plus 1, ये तो 0 रहा है, मैं 0 लिख देगी, ठीक है। यहाँ पे अभी आपका क्या आ रहा है, -1 plus 1 प्लस यहाँ पे भी x+1 -1 plus 1, यहाँ पे भी 0 जाए, 0 लिखेंगे, ठीक है। सो दिस गिव्स यू 2 is equal to b into -2 and 4 -8b. That means b is equal to, sorry, -2/8. That means -1/4. So ये आपकी वैल्यू आ गई b। सेम वे से हम वैल्यू फाइंड करेंगे c, ठीक है। सो पुट x के नीचे, सॉरी c के नीचे कौन सा डिनोमिनेटर है, x+5. So x+5 is equal to 0. This gives you x is equal to -5 in equation number 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट कर रहे हो -5 plus 3 is equal to x+5 यहाँ पर है, राइट। तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे भी x+5 है, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी, प्लस c
यहाँ पे आप अभी वैल्यू डालें -5 सॉरी -1 -5 +1, ठीक है। वैल्यू अभी क्या दे रही है, -2 इज इक्वल टू c इंटू -6 एंड -4, माइनस माइनस प्लस 24c, so therefore c is equal to -2 upon ये आपकी वैल्यू आ गई सी की, है ना। अब ये सारी वैल्यूज आपको कहाँ डालनी, इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी। पुट ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो हम सब्स्टिट्यूटिंग, देखिएगा x² - 1 x + 5। ऑलवेज मेक श्योर दैट कि आप लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, ठीक है। ए की वैल्यू आपकी 1/3, 1/3 x - 1, ठीक है। उसके बाद बी की वैल्यू आपकी आ रही है -1/4, इसके बाद आपकी सी की वैल्यू वाली है -1/12, दिस इज योर x + 5। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये आप डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मीन्स 3 इंटू x - 1, माइनस प्लस बिकम माइनस 1/14 x + 1 एंड माइनस प्लस बिकम माइनस 1/12 x + 5, right? So this is your final answer, which is partial fraction of this question. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये केस आप अच्छे से डील कर पा रहे होगे। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन से वीडियो पे चाहिए। थैंक यू।